नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज के इस वीडियो में आप में से कई स्टूडेंट्स के जो प्रश्न हैं कि आखिर रेलवे में ग्रुप डी की भर्ती तो आ गई है, लेकिन कहां से हम अपने फॉर्म को अप्लाई करें, क्या जोन सेफ रहेगा, कहां से हम अपनी वैकेंसीज के अनुसार जिस प्रकार से आंकड़ा इस बार सामने आया है अपने फॉर्म का आवेदन प्रक्रिया यहाँ पर कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में जानेंगे कि सेफ जोन क्या है, किस जोन से आपको फॉर्म भरना सही रहेगा, कहाँ पर आपके डेंजर जोन्स बने हुए हैं, या फिर अगर आप वहां से फॉर्म भरते हैं तो कट ऑफ के भी हाई जाने के चांसेस वहां पर रह सकते हैं। इन सभी चीजों को लेकर आज के इस वीडियो में जानेंगे। हर एक भाई बंधु तक जरूर से अपने इस वीडियो को पहुंचाइएगा। बाकी कहीं ना कहीं आप सब जानते हैं कि देखिए 23 जनवरी से आपके आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। 23 जनवरी से आपके ग्रुप डी के जो फॉर्म फिलिंग है उसका प्रोसेस शुरू कर दिया गया है। इस भर्ती के जो पद आए हैं, आप में से कई लोग यहाँ पर इस बात को लेकर आज भी परेशान हैं। ट्विटर कैंपेन भी चलाया गया, 4 घंटे तक नंबर 1 पे ट्रेंड रहा। हमारी सरकार से बस एक ही गुजारिश है कि ये जो 1 लाख पद खाली है इस पर वैकेंसी क्यों जारी नहीं की गई है। ठीक है, आपने देखा कि शॉर्ट नोटिस आया था, उसमें भी 32,000 पद आए थे। उसके बाद उन्होंने एक फेक वायरल नोटिस जो आपका रहा 58,000 पदों का, वो भी सामने आया। लेकिन उसके बाद भी जो फाइनल ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया था उसमें मात्र कितने पद आए हैं? 32,000 पद आए हैं। अभी ये भी आपके सामने देख सकते हो, नई न्यूज़पेपर की क्लिपिंग है जिसमें एक प्रॉपर आंकड़ा दिया है कि रेलवे के अंदर ग्रुप डी आयु में छूट से तो राहत मिल गई है, लेकिन जो खाली पदों के 30% भर्ती जो आप करा रहे हैं, केवल 30% की भर्ती आप करा रहे हैं, उससे लगभग आप मान सकते हो कि हम 1.25 लाख पद यहाँ खाली है। साफ बताए कि इसके बजाय केवल और केवल 32,438 पदों पर भर्ती से आहत हुए हैं छात्र यहाँ पर। ठीक है, इन्होंने प्रॉपर पदों की सीमा जो है वो यहाँ पर दे दी है कि अभी भी अगर हम देखें तो यहाँ पर 1,13,533 पद आने की संभावनाएं थी, पर कितने सामने आए हैं? मात्र 32,000 पद जो हैं वो आपके सामने आए हैं। इन्होंने पूरा ये चार्ट दिया है। पॉइंट्समैन के अंदर भर्ती 5,000 आई है जबकि 17,000 आनी चाहिए थी। सहायक ट्रैक मशीन में 799 आई है जबकि लगभग 2800 पद खाली पड़े हैं। तो ये जो रिक्त पद हैं इनका आंकड़ा कहाँ है? जो भर्ती इस साल संभावित थी वो थी आपकी, देखिए 1,13,533, पर हमारे सामने जो आई है वो 32,438 पद ही आए हैं। एक एक पद के नाम के साथ उसकी वैकेंसी का ब्यौरा यहाँ पे दिया हुआ है। साथ में अभी तक सबसे ज्यादा कम ये जो वैकेंसीज का आंकड़ा आया है, क्योंकि इससे पहले 6 साल पहले ये नई जो भर्ती आई थी आपकी, उसमें भी एक्सपेक्टेड था कि भैया वैकेंसी ज्यादा आएंगी, लेकिन अब फिलहाल जो है वो आंकड़ा सामने आपका आया है मात्र 32,000 का। तो कई सारी चीजें सामने आ रही हैं। ये आप देख भी सकते हो कि किस डिपार्टमेंट में कितने वैकेंसीज अभी हैं, लेकिन उसके बाद भी कोई भी यहाँ पर वैकेंसी अपडेट नहीं करी गई है, ना बढ़ाई गई है। ट्रेंड भी किया आपने, हमने सिर्फ एक ट्विटर कैंपेन आप लोगों का चलाया था कि रेलवे लेवल 1 की 1 लाख पोस्ट दे दो। वो 1 लाख पोस्ट जो थी उसके ऊपर वो हैशटैग 4 घंटे तक ट्विटर पे ट्रेंड में रहा, लेकिन कोई भी फाइनल वहां से जवाब नहीं आया, कोई स्टेटमेंट नहीं आया, किसी भी प्रकार की कोई भी बात अभी वहां से नहीं आई है। ठीक है, तो वैकेंसीज का आंकड़ा तो देखिए फिलहाल 32,000 सामने आ रहा है। आपने अपने आवेदन की प्रक्रिया को शुरू कर दिया है, बच्चे अपने फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं, तो वो ये जानना चाहते हैं कि आखिर जोन हमारा कौन सा सही रहेगा। ठीक है, वैकेंसी वाइज, पोस्ट वाइज तो आप लोगों के सामने है कि हमारे कितने पद किस डिपार्टमेंट में खाली हैं, ये तो आप सबको पता है। जैसे पॉइंट्समैन है, ट्रैक मशीन, ब्रिज ट्रैक मेंटेनर वगैरह, ये जितने भी पोस्ट हैं तो आपने देख लिए। लेकिन इसके अलावा अगर बात करी जाए कि हम कौन से जोन से फॉर्म भर सकते हैं, तो देखो इससे पहले एक बार हम 2019 के आंकड़ों को देख लेते हैं, कट ऑफ क्या रही थी और कहाँ कहाँ कितनी वैकेंसीज थी। ये चार्ट आपके 2019 का है जिसमें सेंट्रल रेलवे, ईस्ट सेंट्रल रेलवे, अलग अलग जोन्स की आपकी वैकेंसीज हैं। जो पिछली साल आपने देखा था कि 1,37,000 लगभग पद जो है वो सामने आए थे। ठीक है, ये है 2019 का वो आंकड़ा जो आपने देखा था कि लास्ट वैकेंसी में हमारा देखा गया था। कंपेयर करें 2025 से तो इस बार की संख्या 32,000 है। सबसे ज्यादा वैकेंसीज जिस डिपार्टमेंट में है, जिस जोन में है, वो आपका चंडीगढ़ वाला, दिल्ली वाला जोन रहेगा। ठीक है, लगभग यहाँ पर 4,785 वैकेंसीज हैं। फिर मुंबई के अंदर देखी जा रही है, फिर कोलकाता में है 2,800, चेन्नई में 2,600, गुवाहाटी में 2,000 लगभग पद हैं। इसी प्रकार से प्रयागराज में 20,000 हैं, सिकंदराबाद के 1,600 हैं। तो मतलब ये आप पूरा का पूरा डेटा देख सकते हैं कि किस जोन में कितनी कितनी वैकेंसीज यहाँ पर है। सबसे कम आपके हुबली में हो जाएंगी और सबसे ज्यादा आप चंडीगढ़ और दिल्ली वाले जोन में यहाँ पर देख सकते हैं। अब क्या इसके अनुसार हम अपने फॉर्म को अप्लाई करें? देखिए 2019 में अगर मैं बात करूं तो आपकी जो वैकेंसीज थी ना वो लगभग 1 लाख थी।
सबसे ज़्यादा जो नंबर था वहाँ पर तब भी दिल्ली के अंदर था और 13,000 पद यहाँ पर सामने आए थे। फिर कोलकाता में थे 10,000 पद, ठीक है, अहमदाबाद में वैकेंसीज थी 10,000, चेन्नई में थी 9,000। मतलब उस समय पर आपके अलग अलग ये टॉप वैकेंसीज वाले जोन हैं। और इस वर्ष भी अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा दिल्ली, फिर मुंबई सेंट्रल में है, कोलकाता में है, चेन्नई में है, यहाँ पर वैकेंसीज आपकी सबसे ज़्यादा हैं। तो क्या हम इन्हीं जोन से फॉर्म भर दें क्योंकि यहाँ वैकेंसी ज़्यादा है? क्या ये हमारा सही रहेगा? देखिए, इससे पहले ना एक बार आप 2019 की कट ऑफ पर भी ध्यान दे लीजिए, क्योंकि आपके सामने जब पिछली कट ऑफ रहती है तो आप ये भी देख पाते हो कि वहाँ की कट ऑफ कितनी कम गई है उस जोन से। पिछली बार जो 2019 का डेटा था, अगर हम पूरा जोन वाइज देखें तो गुवाहाटी के अंदर अगर आप देखोगे तो जो कट ऑफ गई थी वो यहाँ जनरल के नॉर्मलाइज नंबर 60 थे, 60.3 थे, ठीक है। आपको पूरा ये PDF मिल जाएगा जिसमें आप हर एक कैंडिडेट अगर अपने जिस भी जोन से देखना चाहता है, SC ST OBC, वो सारा डेटा आपके सामने होगा, ठीक है। गुवाहाटी में 60 गई थी। इसी प्रकार भोपाल में बात करूं तो जनरल की 65 गई थी, 65 थी। बेंगलुरु में 66 थी। इसके अलावा 70 गई थी रांची की जनरल, जो आपके नॉर्मलाइज मार्क्स फाइनल आए थे। मुंबई के अंदर जनरल में 64 आए थे और इसी प्रकार से पटना में 66 थे। मतलब हर एक, भुवनेश्वर है, इलाहाबाद है, अहमदाबाद है, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें आपके सभी जोन के अनुसार ये वैकेंसीज का चार्ट, कोलकाता, चेन्नई, अजमेर, इन सब का आपको देखने को मिला। लेकिन अगर हम कंपेयर करते हैं कि मैम सबसे कम वैकेंसी, सबसे सेफ जोन, सबसे डेंजर जोन कौन सा है, तो देखिए ज़रा, जिस प्रकार से आपने अब के बारे में मैं बात करूं, पहले जो आपके बेंगलोर में गई थी वो 66 गई थी मैम, काफ़ी अच्छी इसमें कट ऑफ जो है वो देखने को मिली। सबसे ज़्यादा लगभग हमें कोलकाता में देखने को मिली थी। कोलकाता की अब वैकेंसीज 1800 हैं, लेकिन मैम यहाँ वैकेंसी के अलावा जो कट ऑफ गई थी ना वो हमारी 69 गई थी। मतलब ये डेंजर जोन में है कि अगर आप इस कट ऑफ के साथ जाते हैं पिछली बार के अकॉर्डिंग तो कहीं ना कहीं आपका सिलेक्शन हो भी जाएगा तो मैम नंबर नहीं बैठेगा। अगर आपके तुम्हारे नंबर इतने बैठ भी रहे हैं तो कट ऑफ क्वालिफाई नहीं होगी, तो इसीलिए ये आपका एक डेंजर जोन बन जाता है। भोपाल की बात करें तो एवरेज है 65 नंबर यहाँ बैठ रहे हैं। इलाहाबाद में 66 की कट ऑफ गई थी। गुवाहाटी में देखो नंबर की कट ऑफ सबसे कम रही थी, भले ही इस बार वैकेंसीज यहाँ पर ज़्यादा हैं। हम अगर कोलकाता के कंपैरिजन में देखें तो गुवाहाटी एक अच्छा जोन माना जा सकता है जहाँ से आप अपने फॉर्म को अप्लाई करेंगे। वहाँ पर आपके कट ऑफ की संख्या भी अगर हम देखें तो 60 गई थी और इस बार वैकेंसीज भी लगभग 2000 हैं यहाँ पे। तो आप पहली चीज़ तो ये करेंगे कि अगर हमें जहाँ पर नौकरी करनी है, पहले तो आप वैकेंसीज को देख करके या कट ऑफ को देख करके अपने जोन को अप्लाई करते हो, तो मैं सबसे पहली चीज़ ये कहना चाहूँगी, करिए, इस चीज़ को भी ध्यान में रखिए, लेकिन एट लास्ट आपको काम करना है वहाँ पे। फिर आप बाद में पैनिक करते हैं कि यार मुझे अपने घर जाने के लिए बहुत दूरी हो रही है, मतलब डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा है, आप नॉर्थ इंडिया साइड के और आपको साउथ में पोस्टिंग मिल गई, आप घर नहीं जा पा रहे हैं रेगुलरली, प्रॉपरली आपके जो टाइम है, वर्किंग आवर्स हैं वो ज़्यादा हो रहे हैं यहाँ पर। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो बाद में दिक्कत करती हैं। तो आप बता सकते हैं कि इस प्रकार से आपको सबसे पहले कि जहां आपका घर नज़दीक है, जहां से आप इजीली जॉब कर सकते हैं, वो एरिया चुनना है कि जहां से आपको आसानी पड़े, आपका घर नज़दीक हो। दूसरा फिर एक फैक्टर आप इसको भी रख सकते हो, गुवाहाटी एक ग्रीन जोन में आ रहा है, ठीक है। कट ऑफ भी यहाँ की क्या गई थी, UR की देखो 60 तक गई थी। इसके अलावा मैं बात करूँ चेन्नई की कट ऑफ आप देख सकते हैं 60 यहाँ पर गई थी। नेक्स्ट अहमदाबाद की बात करें तो मैम 62 गई थी, ये देख सकते हो कितनी कम कट ऑफ यहाँ पर गई है। भुवनेश्वर में आपकी 66 थी। इसके अलावा मुंबई की बात करें 64 थी और अजमेर में देखो, अजमेर में भैया 68 तक गई थी। तो ये तो वैसे भी एक डेंजर जोन बन जाता है। अजमेर हो गया, जयपुर हो गया, इस समय पर वहाँ कॉम्पिटिशन और ज़्यादा है, तो वहाँ से थोड़ा बचना कि अगर आप उस क्षेत्र से नहीं है तो आप ना भरें, आप अपना बाकी क्षेत्र जो है उनसे भर सकते हैं। इसके अलावा मैं बात करूं रांची की, तो रांची के अंदर 70 जो है वो जनरल की कट ऑफ गई थी, ये भी एक बेसिक आपके रेड जोन में, डेंजर जोन में आ जाता है। सिकंदराबाद में इस बार 1600 लगभग 42 वैकेंसीज हैं और इसकी कट ऑफ देख रहे हो सबसे कम 57 गई थी मैम। ये बहुत बढ़िया जोन आपका रहने वाला है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप सबके सब सिकंदराबाद में भर दो। पहली चीज, जहां आपके लिए कंफर्टेबल हो काम करना, वहां का जोन आपको सिलेक्ट करना है, ठीक है। ऐसी बिलासपुर में बात करें 60 कट ऑफ यहाँ की भी गई थी, कट ऑफ कम जाती है यहाँ पर भी। चंडीगढ़ में देख सकते हो 70 कट ऑफ गई थी मैम, 70.98 रही थी। गोरखपुर की बात करूं तो गोरखपुर में भी आपकी 69 जो है वो देखने को मिली थी। तो आपने सबसे पहला आंकड़ा जो है वो अपने इनके अनुसार देखना है कि भैया आपको जॉब करनी है तो कहाँ करनी है। देखा जाए इन सभी चीज़ों को एनालाइज करने के बाद कि कौन से टॉप 5 बेस्ट, डेंजर और सेफ जोन्स में आपके आने वाले हैं, तो कुछ चीज़ों का ये ध्यान दे लेना कि कोलकाता, अजमेर, रांची, गोरखपुर, चंडीगढ़,
कट ऑफ के मामले में देखा जाए तो 2019 में काफ़ी अच्छी कट ऑफ यहाँ पर रही थी और साथ में कंपटीशन भी ज़्यादा है, तो ये आपके थोड़ा डेंजर जोन में है। आपको अगर लग रहा है कि हाँ हम इसी क्षेत्र पे काम करना चाहते हैं तो आप भरिए, लेकिन कोशिश करिएगा कि आप अपनी वैकेंसीज जो हैं अपने क्षेत्र के अनुसार अप्लाई करें। बाकी ग्रीन जोन, सेफ जोन जो रहेंगे वो आपका मुंबई का है, चेन्नई है, गुवाहाटी है, सिकंदराबाद है और बिलासपुर है। ठीक है, यहाँ से अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। बाकी अगेन द सेम थिंग, अपने डेटा, अपने वैकेंसी और अपने काम करने के मोड के अनुसार जो है वो आपको सेलेक्ट करना रहेगा। फॉर्म भरने में सबसे पहली प्रायोरिटी आपकी यही रहनी चाहिए। हालांकि अगर हम बात करें कि पोस्ट प्रेफरेंस क्या होगी, उसके ऊपर भी आपकी एक वीडियो जो है वो बनाई हुई है, आप देख सकते हैं किस पोस्ट में क्या काम होता है, इसके अनुसार ही आप अपने पोस्ट के प्रेफरेंस को बताइएगा। क्योंकि पोस्ट का क्या रहता है कि मान लीजिए अगर आपने सिलेक्ट करी ट्रैक मेंटेनर की, वहाँ पर ऑलरेडी आपके जो सिलेक्शंस हैं वो हो चुके हैं, वहाँ पर आपकी कट ऑफ उतनी नहीं बैठ पा रही है, तो हो सकता है आपको दूसरी पोस्ट मिल जाए। तो पोस्ट के ऊपर इतना ज़्यादा नहीं पैनिक करना है, लेकिन हाँ हमें मेन पार्ट क्या देखना है कि हमारा जोन कौन सा होगा जिससे हम फॉर्म फिलिंग करें, ये ज़्यादा ज़रूरी है जानना। तो इन जोन्स के अंदर आप अपना अप्लाई कर सकते हैं, कुछ सेफ और कुछ डेंजर जोन जो आपके पूरे डेटा को ध्यान में रखते हुए एनालाइज किए गए हैं। ठीक है, बाकी आप लोग अपना ज़रूर से टाइम से फॉर्म फिलिंग के प्रोसेस को यहाँ पर कर लीजिए। और रही बात तैयारी की, जब आप फॉर्म में आवेदन करें उसमें भी कहीं कोई गलती ना हो, तो आज आपकी वो भी वीडियो यहाँ पर आ जाएगी, आप लोग अपना इस चैनल से देख सकते हैं। और इसके साथ साथ फॉर्म भर रहे हो, पूरा 1 महीने का समय मिलेगा, लेकिन आप जितना ध्यानपूर्वक अपने फॉर्म को अप्लाई करेंगे, 23 जनवरी से शुरू हुए हैं और 22 फरवरी तक आपके फॉर्म चलने वाले हैं, तो इस 1 महीने में अपने बढ़िया से अपने आराम से फॉर्म को समझ करके भरिएगा और अपनी तैयारी में लग जाइए, क्योंकि अब आपके पास यही 3-4 महीने हैं जिसमें आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। इसका जो एक्चुअल एग्जाम होने वाला है वो जून के महीने में होगा, अभी तो नहीं है। और इसी के साथ आपने पहला जो इसका मेन पार्ट रहता है वो है CBT, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, उसको क्वालिफाई करना है। फिर इसके बाद आपका फिजिकल होगा, फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल, ये 4 चरण में ग्रुप डी की प्रक्रिया आप लोग की होने वाली है। CBT क्वालिफाई करना, जो अकेला एक ही CBT है, ये आपके लिए मुख्य है। अगर आप भी अपने CBT को देना चाहते हैं तो आपके चारों विषय यहाँ पर क्या होने चाहिए, क्लियर होने चाहिए।